अक्सर हम अपने इस प्रोग्राम में समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं, समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे हम बात करते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। आराध्या कैसे हैं आप? अरे भाई फ़ोन से बाहर आ जाया करो, जब देखो प्रोग्राम शुरू होता है तो आप अक्सर फ़ोन में घुसे होते हैं। सर नहीं, वो मैंने एक ड्रेस ऑर्डर कर दी थी, सॉरी। नमस्कार सबको। हाँ जी, आज का टॉपिक तो बहुत से हैं, चलो आज यही ले लेते हैं। आपने क्या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप? हाँ सर, मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी पे बात कर लेते हैं आज। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। वैसे मैं ये सोच भी रही थी, और हम, अगर आपको याद होगा, हम 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग पे डिस्कशन करेंगे। तो आज इस पे कर लेते हैं। मैं जब घर से चलता हूँ ऑफिस के लिए तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो मैं फेस करता हूँ या मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ उन्हीं चीज़ों पे कुछ ना कुछ डिस्कशन हो जाए या उसी पे हम बात कर लें, क्योंकि वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी एकदम से करंट जैसे ही मैंने आपको देखा कि आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो उसी मुद्दे पे बात हो सकती है, क्योंकि ये भी मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तो, अगर देखा जाए तो अगर हम इसको डिबेट करने वाले, तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑफलाइन के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखो, डिबेट नहीं, बेसिकली हम लोग तो एक सोशल इशू पे बात कर सकते हैं। डिबेट की बात एक अलग हो जाती है। जब हम डिबेट पे आते हैं तो डिबेट में बहुत सारी उसकी प्लस और माइनस की बात हम लोग कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। लेकिन जहां आप उस दिन भी अपनी यही बात हो रही थी कि आप इस फेवर में हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, नो डाउट ऑनलाइन शॉपिंग बुरी नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग से जहां बहुत सारे फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम बचता है। बिल्कुल सर। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ जी। आप दूसरी वेबसाइट के साथ कंपैरिजन करके रेट्स में भी फ़र्क देख सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सामाजिक तौर पर देखें तो ये एक, मैं इसके फेवर में, इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं। मैं गेस करती हूँ सर, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड। बिल्कुल, ये भी आप ठीक करें, लेकिन इससे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रही है वो ये है कि ये ऑनलाइन जो शॉपिंग है उससे जो हमारा छोटा दुकानदार है वो ख़त्म हो गया है। छोटा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो शॉपिंग जितनी भी वेबसाइट्स खुली हुई हैं जैसी या ऐप्स चल रही हैं, तो वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एसोसिएट हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड चलती हैं और वो बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका जो शॉपिंग, जो उनकी शॉपिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे शॉपिंग करते हैं या उनके साथ दूसरी शॉप्स जुड़ जाती हैं। लेकिन एक गली मोहल्ले में या छोटे बाजार में या छोटी दुकानें या जो छोटा दुकानदार है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। ये सर बात आपकी बिल्कुल सही है, इस चीज़ पे मैं एग्री करूँगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं 99% मुझे ना सेफेस्ट, अगर हम फ्रॉड वाले एरिया को हटा दें, अगर हम जैसे कोई मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, जो ऑथेंटिक्स वेबसाइट्स है, अगर वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे फिर भी कहीं ना कहीं सेफेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग लगती है। क्योंकि ऑफलाइन में ठीक है, मैं आपकी बात पर बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन एक चीज और आप आराध्या देखेंगे, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ आपके पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्या आप वहाँ से जो कपड़ा खरीदते हैं, आप उस कपड़े को आप देख सकते हैं, हाथ टच करके देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो कपड़ा, जो फैब्रिक आपने मंगवाया है, एग्जैक्टली वही मिलता है? सर अगर मैं आपकी इस बात को स्टडी करूं, तो अगर आप ध्यान से डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 7 इजी डे रिटर्न, 7 इजी डे, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं नहीं जिसमें रिटर्न की ऑप्शन ही नहीं होती, या रिटर्न की बात तो हो जाती है लेकिन रिटर्न का जो उसमें है वो मतलब बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस जी। तो अगर सर हम ऐसी चीज़ें देखें तो ठीक है, कहीं हद तक ऑफलाइन शॉपिंग ठीक है, आई एग्री। बट अगर हम अभी रिसेंट का केस उठाएं, ये जो स्पा वाला हुआ था, या हम चेंजिंग रूम का कोई केस उठाए, स्मृति ईरानी वाला, आपको मैंने उस दिन भी बताया था ना, तो उस वे में मुझे लगता है कि सेफेस्ट वुमेन के लिए ठीक है, जो जेंट्स है वो ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बट वुमेन के लिए मुझे उस वे में भी सेफ लग रहा है। ऐसा नहीं है, उस चीज़ के साथ इस चीज़ को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि देखो उसमें भी आप जब कोई कपड़ा खरीदते हैं, आप कोई शर्ट खरीदते हैं, उसके साइज़ की, उसकी फिटिंग की दिक्कत जो है वो आपको जो ऑनलाइन है उससे ज़्यादा हो सकती है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, मैं बहुत सारे एक्सपेक्ट्स की बात करता हूँ। बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को देखें हम लोग, हमारा जो लाइफस्टाइल अगर हम उसको भी देखें तो वो कहीं ना कहीं
प्रभावित करता है। जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हमारे लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करती है। नो डाउट जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जो हैसल होता है बाजार जाने का या रश का या क्राउड का, उन चीज़ों से बचते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखो ना कि आप ज़्यादा आरामप्रस्त हो जाते हैं। वो ठीक है सर, मैं वो चीज़ पे एग्री करती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट बोला कि छोटे दुकानदार या जो भी हैंडलूम्स हम कहते हैं, आज की डेट में सर ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो छोटे दुकानदारों से सामान लेते हैं, या हैंडलूम्स जिसे हम कहते हैं जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं अगर आप लेना चाहिए ना। मतलब आराध्या, मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग को आज प्रमोट करने के मूड में मैं लगी हैं। इसलिए मैं प्रमोट नहीं कर रही सर। देखो इसके ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप रश से बचते हैं, हाँ। क्योंकि मुंबई दिल्ली जैसी जगह जो मेट्रो सिटीज है बेसिकली, या जो काफी हौच पौच वाले एरिया जैसे बेंगलोर हो गया है, ऐसी जगहों पे आपका मार्केट में निकलना मीन्स आपके 3-4 घंटे वेस्ट। वो 3-4 घंटे में आप कितने अच्छे आउटपुट्स दे सकते हैं ना। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की भी या कहीं की भी, तो हमारे पास जब ऑनलाइन ऑप्शन आ जाता है ना सर, तो हम उसको काफ़ी अलग वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑफलाइन में जाएंगे, आप पहले एक दुकान पे जाएंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे, ऐसे क्या होगा, वो भी डिस्टर्ब होंगे और हम भी इरिटेट हो जाते हैं एक लेवल पे आके ना कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। बट ऑनलाइन में यू हैव टू जस्ट पुट अ प्रॉम्प्ट। लेकिन राजा, मैं एक बात यहाँ ये जरूर कहूँगा कि जब आप एक दुकान, 2 दुकान या 3 दुकान पे आप शॉपिंग करते हैं, तो आपको जो चीज़ चाहिए, आपके पसंद की जो चीज़ चाहिए, आपके टेस्ट की जो चीज़ चाहिए, वो आप निकाल पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो दुकानदार हैं वो हज़ारों रुपया जो है रेंट दे रहे हैं दुकानों का, या दुकान चला रहे हैं, या छोटा छोटा बिजनेस चला रहे हैं जिससे उनकी फैमिलीज चलती हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। सर मैं आपकी ना एक चीज़ पे अग्री भी कर सकती हूँ। जैसे आप ऑफलाइन शॉपिंग की बात करो, ऑफलाइन शॉपिंग उस जगह पे सेफ है, जैसे 22 की मार्केट होगी चंडीगढ़ की, 19 की मार्केट होगी, है ना। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स नहीं है, यू जस्ट हैव टू पिक योर चॉइस और आप उसको घर लेके जा सकते हो। चेंजिंग रूम अपना टॉपिक ही नहीं है आज। बट मेरा मेन जो कंसर्न है वो वही है ना सर, ऑनलाइन शॉपिंग उस टॉपिक में हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। मेरा टॉपिक अब सिर्फ एक कपड़ों का या चेंजिंग का नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लाखों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं। सर ऑनलाइन मुझे चाहे आप चीज़ें सस्ती मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। मैं आपको कहती हूँ ऑनलाइन चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन में आपको जो वो कपड़े देगा या जो भी वो सामान देगा, जो भी गुड देगा, उसके अंदर वो रेंट भी इंक्लूड करेगा अपना, उसके अंदर वो खर्चा इंक्लूड करेगा अपना सारा। अगर वो आपको वहाँ पे चाय पानी पूछता है तो वो भी इंक्लूड। लेकिन आपको लगता है कि ऑनलाइन सारी चीजें नहीं है, वो डायरेक्ट कस्टमर हो गया ना। ये लगता है कि वो जो क्वालिटी आप मार्केट से खरीदते हैं, ऑनलाइन वाली क्वालिटी उसके साथ मैच कर पाती है? सर देखो, अब तक मेरा एक्सपीरियंस तो बेस्ट क्वालिटी वाला ही रहा है, क्योंकि मैं देख के शॉपिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं, आपको गलत चीजें भी मिल जाती है ना, है ना। कई बार ऐसी कोई डिफेक्टेड पीस भी आ सकता है। बट अगर आप उसको प्रॉपर देख के, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका रिव्यूज देख के, जैसे हर कोई रिव्यू डालता है, हम परचेज करेंगे हम भी रिव्यू डालते हैं, आप प्रॉपर रिव्यू पढ़िए, उसके बाद उसको परचेज कीजिए, फिर आपको फ्रॉड का फेस नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अनदेखा करके बस ऑर्डर कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी, वो फिर ऑनलाइन में गलत हो जाती है। अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं, यू हैव टू रीड डिस्क्रिप्शन, क्या क्वालिटीज़ है, कितनी गारंटी है, क्या उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। अगर आप वो चीज़ें देख के ऑर्डर कर रहे हैं देन इट्स गुड टू गो, अदरवाइज तो ऑफलाइन ही बेटर है। दोस्तों देखो, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर भी इसके बावजूद अगर आराध्या जो है वो बहुत कीन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या उसके साथ खुश है, तो मैं ये चाहूँगा अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अपने आसपास की जो मार्केट्स हैं, आपके आसपास की जो दुकानें हैं, वहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें, क्योंकि वो लोग भी अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना काम चला रहे हैं। और अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके साथ आपका सर्कल, आपका दायरा जो है वो ग्रो करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसको बहुत सिक्योर तरीके से करें। सबसे पहले तो जिस भी वेबसाइट से, जिस भी ऐप से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो कितने ऑथेंटिक है उसको जरूर जांच लें। जी बिल्कुल। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की राय क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, उस चीज़ को भी आप अच्छे से जान लें, समझ लें। उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई ऑर्डर जो है वो करना जो है। इसके अलावा जो आप पेमेंट्स करते हैं, तो आप ये जरूर कोशिश करें कि आप जब भी ऑर्डर करते हैं किसी पब्लिक
जो इंटरनेट है, पब्लिक जो ब्रॉडबैंड है, उससे कभी भी ना करें। आपका जो अपना पर्सनल घर का जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, जो आपका अपना जो गैजेट है, आपका जो मोबाइल है जिससे भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसका जो इंटरनेट है उससे करें। और जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं, या आप अपना जो डाटा शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ा खास ध्यान रखने की और जरूरत है। अगर आपको एक्चुअल में ये फियर है कि आप फ्रॉड फेस कर सकते हैं, तो ट्राई टू जस्ट ऑप्ट कैश ऑन डिलीवरी। अगर कोई वेबसाइट इसको प्रमोट नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें सीओडी का ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें आप इग्नोर कर सकते हैं कि आप ना करें, है ना जी। तो कोशिश कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी कीजिए। और ठीक है, जैसा आपका कहना है ऑफलाइन शॉपिंग में छोटी दुकानें, हाँ बिल्कुल हमें ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं ऑफलाइन शॉपिंग के, बट स्टिल मुझे कहीं हद तक लगता है कि इसमें एक मैन पावर बचती है ऑनलाइन शॉपिंग में, टाइम बचता है आपका, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें बचती हैं। तो इन माय ओपिनियन ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी ईजी है ऑफलाइन शॉपिंग से। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके बावजूद मैं एक बार फिर कहूंगा, मैं बिल्कुल भी सच में नहीं हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो बड़ा सोच समझ कर करें, पर आप अपने आसपास के जो दुकानदार हैं उनको सपोर्ट जरूर करें। उनके साथ जो है, अगर आप शॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके साथ आपका एक सर्कल जो है वो ग्रो करता है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।